नमस्कार दोस्तों। आज एक कहानी सुनाऊंगी जो कि रिंकू के साथ कुछ हुई। पूरी कहानी बोलूंगी, वीडियो पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करो और मज़ेदार कहानी में जुड़ जाइए। हेलो, मेरा नाम अंजलि है। मैं 25 साल की हूँ और मेरी फिगर ऐसी है कि लोग बस देखते रह जाते हैं। कमर पतली, कद मध्यम और वो मुस्कान जो दिल चुरा लेती है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं जो कभी कभी शरारत से चमक उठती हैं और मेरे बाल लंबे काले जो हवा में लहराते हुए किसी को भी मदहोश कर दें। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं और ज़िंदगी धीरे धीरे बहती है। लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें रिंकू है, मेरा वो साथी जो मेरे दिल के करीब है। रिंकू के साथ बिताए पल ऐसे हैं कि सोचते हुए भी बदन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ धीरे धीरे, जैसे कोई दोस्त अपनी सहेली को बता रही हो। शुरू से शुरू करती हूँ ताकि आप सब समझ सकें कि कैसे सब कुछ हुआ। मैं जब 18 साल की हुई थी तब रिंकू से पहली बार ठीक से मुलाकात हुई। वो हमारे गांव का लड़का है, मुझसे 2 साल बड़ा, लंबा चौड़ा, और वो उसकी मुस्कान, हाय, वो तो बस जान ले लेती है। हमारा गांव छोटा सा है, नदी के किनारे बसा, जहाँ सुबह सुबह धुंध छाई रहती है और शाम को चिड़ियों की चहचहाहट। रिंकू का घर मेरे घर से बस 2 गलियां दूर है। बचपन में हम खेलते थे, लेकिन बड़े होने पर बातें अलग हो गईं। एक दिन गांव के मंदिर में पूजा थी। मैं वहाँ साड़ी पहनकर गई थी, लाल रंग की, जो मेरे बदन पर ऐसे चिपकी थी जैसे कोई गले लगा रहा हो। पूजा के बाद सब लोग बातें कर रहे थे और रिंकू वहाँ खड़ा था, अपनी आंखों से मुझे घूर रहा था। मैंने मुस्कुरा दी और वो पास आ गया। अंजलि, आज तो तुम अलग ही लग रही हो, उसने कहा। उसकी आवाज़ में वो गहराई थी जो दिल को छू जाती है। मैंने हंसकर कहा, क्यों, रोज़ क्या लगती हूँ? वो बोला, रोज़ भी अच्छी, लेकिन आज तो बस कह नहीं सकता। उसकी बातों में वो मिठास थी जो थोड़ी शरारत वाली लगती थी। हम वहाँ खड़े बातें करने लगे, मंदिर की सीढ़ियों पर। वो बताने लगा अपनी नौकरी की, शहर में जाता है लेकिन गांव आता रहता है। मैंने अपनी पढ़ाई की बात की, कैसे मैं घर पर ही सिलाई का काम सीख रही हूँ। बातें करते करते समय निकल गया और शाम हो गई। वो बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। मैंने हाँ कह दी क्योंकि रास्ता अंधेरा था और उसके साथ चलना अच्छा लग रहा था। रास्ते में वो मेरे कंधे से सटकर चल रहा था जैसे कोई बहाना ढूंढ रहा हो। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, लेकिन दिल में एक मीठी सी गुदगुदी हो रही थी। घर पहुंचकर वो बोला, कल मिलते हैं। मैंने मुस्कुरा दी। अगले दिन सुबह मैं घर के आंगन में कपड़े सुखा रही थी। गर्मी थी और मेरी चुन्नी सरक गई थी। तभी रिंकू आ गया, हाथ में कुछ फल लेकर। ये तुम्हारे लिए, वो बोला और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने लिया और हम आंगन में बैठ गए। वो बताने लगा गांव की पुरानी कहानियाँ, लेकिन उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी थीं। कभी नीचे सरकती तो मैं शर्मा जाती। रिंकू, तुम्हारी आंखें कहाँ घूम रही हैं? मैंने मजाक में कहा। वो हंस पड़ा। कहाँ, बस तुम्हारी मुस्कान देख रहा हूँ। वो इतनी मीठी है कि चखने का मन करता है। उसकी बात सुनकर मेरे गाल लाल हो गए। डबल मीनिंग वाली बात, लेकिन मैंने अनदेखा किया। हम घंटों बातें करते रहे। घर की छत पर चढ़कर सूरज ढलते देखा। वो मेरे हाथ पकड़कर कहता, अंजलि, तुम्हारे साथ समय कैसे निकल जाता है पता नहीं। मैं सोचती, ये लड़का कितना करीब आ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा था। शाम को वो चला गया, लेकिन वादा किया कि रोज़ आएगा। धीरे धीरे हमारे मिलने बढ़ गए। एक दिन गांव में नदी के किनारे एक छोटा सा मेला लगा था। नहीं, बारिश नहीं थी, बस हल्की हवा चल रही थी। मैं वहाँ गई। रिंकू पहले से वहाँ था। वो मुझे देखकर दौड़ा आया। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और नदी के पीछे एक छिपी हुई जगह पर ले गया, जहाँ पुराने पेड़ थे और ज़मीन पर घास बिछी थी। यहाँ बैठो, वो बोला और हम बैठ गए। वो मेरे करीब आया। उसकी सांसें मेरे कान के पास महसूस हो रही थी। अंजलि, तुम जानती हो तुम्हारे साथ ये पल कितने ख़ास हैं? मैंने कहा। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है हमारे बीच? वो बोला, जो होना चाहिए वो हो रहा है। उसकी बातों से लगा जैसे कुछ गहरा है, कुछ ऐसा जो शारीरिक हो सकता है। मैं शर्मा गई, लेकिन वो हंस पड़ा और बोला, अरे मैं तो दोस्ती की बात कर रहा हूँ।
लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो कह रही थी कि शायद ज़्यादा। हम वहाँ घंटों बैठे रहे, नदी की लहरें देखते, और वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहानियाँ सुना रहा था। उसके स्पर्श में वो गर्मी थी जो थोड़ी उत्तेजक लगती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बस बातें, हंसी और वो सस्पेंस कि आगे क्या। फिर एक शाम मेरे घर पर कोई नहीं था। अम्मा बाजार गई थीं, बाबूजी खेत में। मैं अकेली थी और रिंकू आ गया। अंजलि, आज कुछ स्पेशल बनाओ, वो बताए, वो बोला। मैं रसोई में गई, चाय बनाई। वो पीछे पीछे आया, मेरे पास खड़ा हो गया। तुम्हारी कमर कितनी पतली है, वो बोला और हल्के से छू लिया। मैं चौंक गई। रिंकू, वो हंस पड़ा। अरे बस देख रहा था। लेकिन उसकी उंगलियां वहाँ रुकीं, जैसे मालिश कर रहा हो। नहीं, कहीं दर्द नहीं था, बस ऐसे ही। मैंने हटाया नहीं, क्योंकि अच्छा लग रहा था। हम रसोई में खड़े बातें करने लगे। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरता कहता, ये कितने मुलायम हैं, छूने का मन करता है। डबल मीनिंग लगा, जैसे वो कुछ और कह रहा हो। मैंने कहा, रिंकू, तुम बहुत शरारती हो। वो बोला, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। हम चाय पीते रहे और वो मेरे करीब आता गया। दिल धड़क रहा था, सोच रही थी कि अब क्या होगा। लेकिन तभी अम्मा आ गई और सब नॉर्मल हो गया। रिंकू चला गया, लेकिन जाते जाते बोला, कल फिर आऊँगा और कुछ नया करेंगे। उसकी बात से लगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। अगले हफ्ते गांव में एक अनोखा काम हुआ। हमारे गांव के बुजुर्गों ने एक नया कुआं खुदवाया था और उसका उद्घाटन था। सब लोग वहां जमा थे, लेकिन मैं और रिंकू थोड़े अलग हो गए। कुएं के पास एक छोटी सी गुफा जैसी जगह थी, जहां पानी की धारा बहती थी। रिंकू बोला, चलो अंदर देखें। हम अंदर गए। अंधेरा था, लेकिन उसने टॉर्च चलाई। वहाँ पानी की बूंदें टपक रही थीं और ठंडक थी। वो मेरे करीब आया, उसका बदन मेरे से सटा। अंजलि, यहाँ कितनी शांति है, वो बोला, और उसकी बाहें मेरे चारों तरफ लपेटने लगीं। मैंने सोचा, अब तो कुछ हो जाएगा। उसकी सांसें गर्म थीं मेरे गले पर। रिंकू, क्या कर रहे हो, मैंने पूछा। वो बोला, बस तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। लगा जैसे किस होने वाला है, लेकिन वो पीछे हट गया और बोला, देखो वो पानी की धारा कितनी सुंदर है। सस्पेंस सब बना रहा, कुछ हुआ नहीं, लेकिन दिल में वो आग जलती रही। हम बाहर आए और सबके साथ जश्न मनाया। लेकिन रिंकू की आंखें कह रही थीं कि आगे बहुत कुछ है। समय बीतता गया और हमारे मिलने और गहरे होते गए। एक दिन मैं घर पर अकेली थी और रिंकू आया। हम छत पर गए, जहाँ से गांव का नज़ारा दिखता है। हवा तेज़ थी, मेरी साड़ी उड़ रही थी। रिंकू ने मुझे पकड़ा। गिर जाओगी, बोला। उसका हाथ मेरी कमर पर था, दबाव से। रिंकू, तुम्हारा स्पर्श कितना गर्म है, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। तुम्हारा बदन भी तो नरम है। बातों में वो मसाला था। लगा जैसे वो मुझे छूने का बहाना ढूंढ रहा है। हम वहाँ लेट गए, आकाश देखते। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरता कहता, अंजलि, तुम्हारे साथ ये पल जैसे सपना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सोचती, ये प्यार है या कुछ और। उसकी उंगलियां मेरे कंधे से नीचे सरकतीं, लेकिन रुक जातीं। सस्पेंस कि कब आगे बढ़ेगा। लेकिन शाम हो गई और वो चला गया। फिर एक अनोखी घटना हुई। गांव में एक पुराना किला था जो अब खंडहर था। लोग कहते थे वहाँ भूत हैं, लेकिन रिंकू बोला, चलो रात को एक्सप्लोर करें। मैं डर गई, लेकिन उसके साथ जाना था। रात 10 बजे हम चुपके से गए। किले में अंधेरा, सिर्फ चांद की रोशनी। रिंकू ने मेरा हाथ पकड़ा। डरो मत, मैं हूं ना। हम अंदर गए, दीवारों पर हाथ फेरते। वो मुझे एक कोने में ले गया जहां पुरानी मूर्तियां थीं। देखो ये कितनी सुंदर हैं, बोला, लेकिन उसकी नज़रें मुझ पर थीं। वो करीब आया, उसका चेहरा मेरे चेहरे के पास। अंजलि, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम। उसकी बात से लगा जैसे अब तो लिमिट क्रॉस होगी। मैंने आंखें बंद कर लीं इंतज़ार में। लेकिन वो बोला, शश सुनो, वो हवा की आवाज़। कुछ नहीं हुआ, बस वो मुझे गले लगा लिया जैसे बोहो कर रहा हो। हम वहाँ से निकले, लेकिन दिल में वो चाहत बढ़ गई। धीरे धीरे महीने बीतते गए। रिंकू रोज़ आता, हम बातें करते। कभी घर के पीछे बगीचे में जहाँ फूल खिले थे, वो फूल तोड़कर मेरे बालों में लगाता, कहता, तुम फूल से ज़्यादा सुंदर हो। उसकी उंगलियाँ मेरे गाल छूती और मैं शर्मा जाती। रिंकू, तुम बहुत क्लोज आ रहे हो, मैं कहती। वो बोला, क्लोज होना चाहिए, तभी तो मज़ा है।
डबल मीनिंग थार की मन सोचता कि फिजिकल क्लोजनेस, लेकिन असल में वो दोस्ती की बात कर रहा था। एक दिन हम बगीचे में बैठे थे और वो मेरे पैरों के पास बैठ गया। तुम्हारे पैर कितने नाजुक हैं, बोला और हल्के से दबाया। लगा जैसे मसाज, लेकिन कुछ नहीं, सस्पेंस बना रहा। फिर गांव में एक नया त्यौहार आया जो हमारा लोकल था, फसल की कटाई का जश्न। सब लोग खेतों में जाते, लेकिन मैं और रिंकू एक अलग खेत में चले गए जहाँ पुरानी झोपड़ी थी। वो बोला, यहाँ आराम करें। हम अंदर गए, ज़मीन पर चटाई बिछाई। वो मेरे बगल में लेट गया, उसका हाथ मेरे हाथ पर। अंजलि, तुम्हारी गर्मी महसूस हो रही है, बोला। मैंने कहा, गर्मी तो है ही, लेकिन उसकी बात का मतलब कुछ और लगा। वो करीब आया, उसकी सांसें मेरी गर्दन पर। सोच रही थी अब तो हो जाएगा, लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आई, कोई बुला रहा था। हम बाहर निकले और जश्न में शामिल हो गए। फिर से सस्पेंस। समय के साथ हमारी बॉन्डिंग और मजबूत हुई। रिंकू मुझे अपनी ज़िंदगी की हर बात बताता और मैं उसे। एक शाम हम नदी के पुल पर खड़े थे, पानी बहता देखते। वो बोला, अंजलि, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसने मुझे पकड़ा और करीब खींचा। लगा जैसे अब किस, लेकिन वो बोला, तुम मेरी बहन जैसी हो। नहीं, उससे ज़्यादा। कन्फ्यूजन, लेकिन थार की मन सोचता फिजिकल। असल में वो प्यार कबूल रहा था, लेकिन इनोसेंट वे में। हम वहाँ खड़े रहे, हाथ में हाथ डाले। फिर एक बड़ा दिन आया। गांव में एक अनोखी प्रतियोगिता थी पुराने रिवाज से, जहाँ जोड़े मिलकर कुछ काम करते। रिंकू ने मुझे पार्टनर बनाया। हमने साथ में एक बड़ा सा घड़ा उठाया, पानी भर कर लाए। दौरान में वो मेरे कमर को सहारा देता, कहता, तुम्हारी ताकत कम है, मैं संभालता हूँ। उसका स्पर्श उत्तेजक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम जीते और सब ताली बजाई। लेकिन रात को वो मेरे घर आया। अंजलि, आज का दिन स्पेशल था। हम बातें करते रहे देर रात तक। वो सो गया मेरे घर के आंगन में और मैं उसके पास बैठी रही। सुबह उठा, बोला, तुम्हारे साथ रात कितनी अच्छी गुजरी। डबल मीनिंग, लेकिन असल में इनोसेंट स्लीप। महीनों बाद हमारी कहानी और गहरी हुई। रिंकू शहर से कुछ सामान लाया मेरे लिए। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट, बोला। एक सुंदर साड़ी। मैंने पहनी और उसे दिखाई। वो देखता रहा। तू पर कितनी फिट है हर कर्व पर। लगा जैसे कॉम्प्लीमेंट फिजिकल। मैं शर्मा गई। हम घर के कमरे में थे, दरवाज़ा बंद। वो करीब आया, हाथ बढ़ाया। सोच रही थी अब तो, लेकिन वो बोला, देखो ये बटन ढीला है, मैं ठीक करता हूँ। बस ठीक किया और चला गया। सस्पेंस पीक पर। अब कहानी का ट्विस्ट। इतने दिनों की क्लोजनेस के बाद एक दिन रिंकू बोला, अंजलि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं डर गई, सोच रही थी प्रपोज या कुछ फिजिकल, लेकिन वो बोला, मैं जा रहा हूँ, शहर में शादी हो रही है। मैं चौंक गई। क्या? वो बोला, हाँ, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी में स्पेशल हो। तुम्हें पता है रिंकू मेरा असली नाम नहीं है। मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, बचपन में अलग हो गए थे। माँ ने बताया। ये क्लोजनेस बहन भाई की थी। मैं हंस पड़ी, क्योंकि असल में वो मेरा सगा भाई नहीं, लेकिन रिश्ता ऐसा निकला कि फिजिकल कभी सोचा नहीं। नहीं, एक लड़की थी। हाँ, रिंकू मेरी सहेली थी, जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी और गांव में सब उसे लड़का समझते थे। असल में वो ट्रांसजेंडर नहीं, बस टॉम बॉय। और हमारी फ्रेंडशिप इतनी गहरी थी कि लोग गलत समझते। लेकिन एंड में हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगी, और रिंकू ने अपनी आइडेंटिटी रिवील की। थार की लोग सोचते रहे फिजिकल, लेकिन असल में प्योर फ्रेंडशिप। और एंड में हम दोनों ने गांव में एक स्कूल खोला, बच्चों को पढ़ाने, और सब खुश। थार की भी कहेंगे, वाह क्या ट्विस्ट, अच्छी कहानी।